नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर पोटास के क्या फ़ायदे हैं, कितनी डोज इसकी लेनी चाहिए, कितनी डोज नीचे डालनी चाहिए, स्प्रे में हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, या स्प्रे में लेंगे तो कितनी मात्रा लेंगे, साथ में हम क्या क्या मिला सकते हैं और क्या क्या नहीं मिला सकते। एक संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसान भाइयों कि पोटास के आखिरकार हमारे गन्ने की फसल के ऊपर क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेढ़ी गन्ना है। पेढ़ी गन्ने के ऊपर यदि हम पोटास का स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होगा, जो इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से ये हमारे गन्ने की फसल को बचा करके चलेगा। गन्ना बहुत शाइनिंग करके चलता है। गन्ने के अंदर किसान भाइयों आपको वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि गन्ने की जो मोटाई है इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठास जो शर्करा है ये गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटास से बढ़ जाती है। तने को ये बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। गन्ने के अंदर वजन बढ़ाने में इसके बहुत बड़ा हाथ किसान भाइयों रहता है। तो बहुत सारे फ़ायदे जो हैं आपको पोटास के अपने गन्ने की फसल के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिरकार पोटास हमें किस समय पर डालनी चाहिए। देखिए, जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, एक तो वो समय रहता है गन्ने के अंदर पोटाश डालने का। अगर हम बुआई के समय पर पोटाश डालते हैं तो गन्ने का जब हम बीज का जमाव का समय आता है, उस समय पर बीज जमाव में बहुत बड़ा जो हाथ है वो पोटास का रहता है। क्योंकि जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों के कॉम्बिनेशन को गन्ने की बुआई में डालते हैं तो हमारा गन्ना बड़ी अच्छी तरीके से जमाव करता है। बहुत अच्छा वाला जर्मिनेशन गन्ने का देखने को मिल जाता है। तो एक तो हमें स्टार्टिंग में पोटाश डालनी चाहिए। उसके बाद जब हम दोबारा पोटाश डालते हैं तो किस समय पर हमें पोटाश डालनी चाहिए, और मुख्यतः हमें कम से कम गन्ने के अंदर 2 बार पोटाश का उपयोग तो करना ही करना चाहिए, जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि इस समय पर इतना बड़ा ये गन्ना हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी जो है गन्ने की पोई नहीं पड़ी है। जैसे ही गन्ने की जो पोई है, गन्ना इसके अंदर पड़ना शुरू हो जाता है, 2 आंख का 3 आंख का गन्ना हो जाता है। वो समय बिल्कुल इतना सूटेबल होता है गन्ने के अंदर पोटाश डालने का कि सबसे बढ़िया जो टाइमिंग है वो वही रहती है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई उस समय पर आपने बताया कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, क्या कैल्शियम नाइट्रेट को और पोटाश को दोनों को एक साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट को और पोटाश को दोनों को एक साथ मिला करके गन्ने के अंदर उपयोग ना करें। इससे क्या होगा कि एक साथ ही दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, एक साथ ही आपकी लागत काफ़ी ज़्यादा जाएगी। दोनों में कम से कम 20 दिन 25 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए। मान लीजिए आज कैल्शियम नाइट्रेट आपने डाल दिया, आज से 20 दिन 25 दिन के बाद आपको जो है पोटास अपने गन्ने के अंदर डाल देनी चाहिए। तो पहले कैल्शियम नाइट्रेट के जो फायदे हैं वो गन्ने के अंदर आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। उसके 20 से 25 दिन के बाद आप पोटाश डालते हैं, फिर पोटास का जो रिजल्ट है वो आपको गन्ने पर बहुत ही बेहतर तरीके से किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में कम से कम 20 से 25 दिन का समय आप रखेंगे, बहुत ही गजब के, बहुत शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब हम पोटास डाल रहे हैं, 2 आंख 3 आंख का गन्ना होता है, उस समय पर पोटाश डाल रहे हैं, तो कौन सी पोटाश डालें। तो देखिए, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है जो आपकी 60% में देखने को मिल रही है, लगभग 20 किलोग्राम पोटास आपको लेनी है। यूरिया खाद के अंदर मिक्स कर लीजिए या फिर बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए, और बाद में अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर इसका छिड़काव करवाइए। बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की ग्रोथ होगी, मिठास ज़्यादा आएगी, पोइयाँ बड़ी बनेंगी, गन्ने का साइज मोटा हो जाएगा, बारीक गन्ना नहीं रहेगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी से हमारी फसल को बचाएगी। ज़्यादा पानी की जो आवश्यकता पड़ती है फसल को, उसमें भी हमें ये काफ़ी हद तक राहत दिला देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पोटास का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर पोटास आपको ऑर्गेनिक वाली मिल रही है, 60% में देखने को नहीं मिल रही है, तो इसकी मात्रा आपको कम से कम 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर उपयोग में लानी चाहिए। क्योंकि जो ऑर्गेनिक पोटास है वो लगभग 18 से 20% के आसपास देखने को मिलती है, वो जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 60% में देखने को मिलती है। तो कम से कम म्यूरेट ऑफ पोटास का 3 गुना आपको ऑर्गेनिक पोटास का जो उपयोग है वो गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए, तब आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पोटास खेत के अंदर डाल दिए, डालने के बाद गन्ने की सिंचाई जरूर करनी है, गन्ने के अंदर नमी जरूर बना कर रखनी है, तभी आपको पूरे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा ना करें कि खाद आपने डाल दिया, नमी नहीं है, तो भाई सारी लागत बेकार हो जाएगी, पैसा जो है आपका बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि इस कंपनी की आपको डालनी है, बस कुल मिलाकर के जो परसेंटेज मैंने बताई, इस परसेंटेज का आपको ध्यान देना है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई तो वैसे ही घाटे में, और प्रमोशन करके मैं आप सबका टाइम और पैसा बेकार नहीं करवाना चाह रहा।
तो ये तो रहता है नीचे डालने के लिए। अब अगर मान लीजिए आप करना चाह रहे हैं स्प्रे, कि भाई स्प्रे में बता दीजिए कि भाई हम खाद नीचे नहीं डालना चाह रहे, कि स्प्रे में हम क्या डाल सकते हैं। तो स्प्रे में किसान भाइयों NPK 0050 जो सल्फेट ऑफ पोटास होती है, आप उसे ले सकते हैं। उसकी मात्रा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। लगभग 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए, उसका स्प्रे अपने पेड़ी गन्ने पर करवा दीजिए, बाद में सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया वाले एक नंबर के रिजल्ट किसान भाइयों NPK 0050 के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहते हैं पोटास के फायदे। समय मैंने आपको बता दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप स्प्रे करना है तो सुबह या शाम के नंबर में स्प्रे करना है, दोपहर में स्प्रे ना करें, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।